अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इस रोड मैप को फॉलो करने से आपकी जॉब लग जाएगी गारंटेड? इसका जवाब है ओके गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारे रोड मैप का वीडियो। मेरा नाम मोहित नाथ है एंड मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं इंडस्ट्री में एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ एंड इस रोड मैप के वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया है, इसके पीछे के कारण क्या है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है, मैं उन भाइयों की हेल्प करना चाहता हूँ जिनके करियर गैप है, राइट। प्लस उनको कोडिंग से डर लगता है या फिर कोडिंग में वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनकी हेल्प करना। दूसरा, उन भाइयों की हेल्प करना जो टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं या फिर उनसे नीचे जो अपने गांव ढाणियाँ जो होती है उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। उन भाइयों की हेल्प करना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है, तो इस चक्कर के अंदर अपनी लाइफ के 4 साल 6 साल 10 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं वेस्ट करना नहीं बोलूँगा, वेस्ट वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इंसल्ट हो जाएगी उनकी। क्योंकि देखो, सबकी एक जर्नी होती है, ठीक है, सबकी एक जिद होती है। किसी का लक फैक्टर प्लस मेहनत काम करती है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। मेहनत सब करते हैं, लक प्लस मेहनत काम करता है, उनकी जॉब लग जाती है। कुछ भाइयों की नहीं लगती है। उन भाइयों की हेल्प करना, उनको लाइक हाथ पकड़ के आईटी फील्ड में लेके आना एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा इंजीनियर, ये दूसरा कारण है, उन भाइयों की हेल्प करना। और इसलिए ये वाला मेरा पूरा लाइक आने वाले आगे वाले ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ टोटल हिंदी में रहेंगे ताकि मेरे भाई वो इजीली समझ पाएँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हमारे रोड मैप की वीडियो की। अभी मैंने क्या किया है, एक्चुअली एक पीपीटी बनाई है और फिर उस पीपीटी के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने ये समझाया उसके अंदर कि कौन कौन से टूल पढ़ने हैं और कितने कितने पढ़ने हैं, कुल मिला के क्या खाना है और कितना खाना है, ठीक है। तो ये आप पीपीटी के द्वारा एक बार समझ लो रोड मैप, कौन कौन से टूल पढ़ने हैं, कितने कितने पढ़ने हैं। फिर मैं वापस आपसे मिलता हूँ, मेरे को 2-3 बात और आपको बतानी है। तो पीपीटी वाला जो हमारा रोड मैप का वीडियो है आराम से समझ लो, उसके बाद अपन मिलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा कंप्लीट डेटा एनालिस्ट का रोड मैप। क्या है, नेक्स्ट सीट पे देखते हैं। ओके, तो ये रोड मैप किस किस किन किन के लिए है, मतलब किस किस के लिए है, किन किन के लिए है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। या तो आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हो एकदम, ठीक है, जस्ट आपने अपनी बीटेक या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो ये रोड मैप आपके लिए है, ठीक है, 100% आपके लिए ही है, ठीक है। दूसरा, अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो, सपोज आप किसी बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फार्मा में काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करके स्किल्स को गेन कर लेते हो तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर से फ़ोन आने लग जाएंगे, फार्मा सेक्टर से फ़ोन आने लग जाएंगे। जिस भी आप फील्ड में, जिस भी डोमेन में अगर आपकी नॉलेज है, तो उसमें आप उसी डोमेन में एज अ डेटा एनालिस्ट आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। उसका एक्चुअली कारण क्या होता है, जैसे सपोज आप बैंकिंग में काम कर रहे हो, आप कुछ भी हो बैंकिंग में, कोई भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपको बैंकिंग की नॉलेज तो है ना, बैंकिंग की नॉलेज है आपको, तो कंपनी जो भी जिसको भी कोई भी बैंक को या कोई भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर डेटा एनालिस्ट की जरूरत होगी किसी भी बैंक को, तो वो उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिनको बैंकिंग की थोड़ी सी नॉलेज है। अगर सपोज किसी फार्मा वाले को बैंकिंग में अगर हायर कर लिया, ठीक है, करना पड़ गया सपोज, तो उसको पहले बैंकिंग की नॉलेज देनी पड़ेगी, तब तो जाके वो डेटा को समझेगा और फिर एनालिसिस कर पाएगा ना। तो ये होता है। अगर आप करियर स्विच करना है, किसी भी डोमेन में हो, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर बैंकिंग में हो तो बैंकिंग के अंदर डेटा एनालिस्ट लग गया, फार्मा में हो तो फार्मा में, या पीवीसी पाइप की कंपनी में हो तो पाइपिंग कंपनी आपको अप्रोच करने लग जाएगी। अगर किसी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में अगर हो तो आपको वैसी कंपनियां आपको हायर करने लग जाएगी, मतलब अप्रोच करने लग जाएगी। तो आप करियर स्विच करना है आपको, तो आपके लिए ये रोड मैप है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, जैसे डेटा एंट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, ये डेटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सपोज आप एज अ डेटा एंट्री काम कर रहे हो, ठीक है, MIS एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एज अ डेटा एनालिस्ट ही काम कर रहे हो बट ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी आपको स्विच करना है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए है रोड मैप, ठीक है। तो तीनों का अल्टीमेट टारगेट क्या है, ये, इसका भी ये, इसका भी ये, ठीक है। जो फ्रेशर्स है उनका 4 से 5 तक का आप मान के चलो, ठीक है। करियर स्विच करना है तो आपकी जो CTC है वो उस पर 20 से 30% या फिर जैसे मैंने तो लिया था लाइक 60 से 70% लिया था मैंने तो
मेरी जर्नी का मैं वीडियो बताऊंगा तो आपको उसमें भी नॉलेज, मतलब उसमें आप अप्लाई कर सकते हो मेरी वाली ट्रिक्स जो भी है, या मैंने जैसा किया था। जर्नी वाला वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी मिल सकता है यार, करियर स्विचर्स को तो कितना भी अपनी करंट सीटीसी पे हाइक मिल सकती है, ठीक है। और ये जो 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 7 से 8 LPA या 6 से 7 LPA तक मिल जाएगा। तो मतलब इन तीनों के लिए ये रोड मैप है, ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। ठीक है, तो अब कंपनियां देखती क्या क्या है आपके अंदर, क्या देखेगी कंपनी। देखो सबसे पहले तो आपके अंदर देखेगी SQL, जिसका वेटेज इतना ज़्यादा क्यों है मैं बताता हूँ। उस कंपनी के अंदर अगर SQL काम आ रही है तो SQL पूछेगी पूछेगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो भी आपसे SQL पे तो क्वेश्चन आएंगे। उसका रीजन ये है, सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब आप दिमाग के अंदर उसको प्रोसेस करोगे और प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है। प्रॉब्लम को समझने के बाद अपने माइंड के अंदर लॉजिक बिल्ड करोगे, उस लॉजिक के बेसिस पे आप क्वेरी लिखोगे। तो एक तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी, ब्रेन एक्सरसाइज होगी, ब्रेन जिमिंग होगी एक तरीके से, है ना। तो आपका सब कुछ चेक हो गया कि भाई इसकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है ना। तो एसक्यूएल तो आपसे पूछेंगी पूछेगी, तो एसक्यूएल तो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी ही पढ़नी है। एसक्यूएल के साथ में आपको एक्सेल पढ़ना है। इन दोनों को, ये दोनों भाई है, ये दोनों आपको आने ही चाहिए। ये भी मास्टर करना है, ये भी मास्टर करना है, जो कि मैं करवा दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जो इस रोड मैप को फॉलो करेंगे वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इस रोड मैप पे बेस्ड ही एक कोर्स बनाऊंगा मैं। एडवांस लेवल का भी होगा, बट वो इस रोड मैप पे नहीं होगा। इस रोड मैप के लिए एक अलग ही कोर्स होगा जो कि इसके बाद कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बीआई भी अगर अपन, चलो ठीक है, अभी मैं वेटेज देता हूँ। सपोज ये 50% है, 20%, 20%, 10%, ठीक है। अब देखो इसको मैंने 50 क्यों दिया है। ये काम आए या ना आए कंपनी में, इसको पूछेगी पूछेगी। आपका इंटरव्यू देखो, अब इम्पोर्टेंस सबसे पहले आप देखो, अगर आपको इंटरव्यू में बैठाया, ठीक है, अगर आप वो पास ही नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है। आपने एक्सेल स्ट्रॉन्ग कर ली, पावर बीआई स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब एसक्यूएल अगर आपकी इंटरमीडिएट लेवल की या फिर उस लेवल की नहीं है, ठीक है, आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आपको जॉब ही नहीं मिली ना। जॉब में जाने के लिए पहले इंटरव्यू तो पास करना पड़ेगा। बस वो वाली बात है, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पावर बीआई में सुंदर सुंदर डैशबोर्ड बनाएंगे, एक्सेल तो जो हाथ ही नहीं लगाते, पाइथन में माथाफोड़ी करेंगे। ऐसा नहीं है, एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक्सेल एसक्यूएल साथ में करना है, फिर पावर बीआई, फिर पाइथन का मैं आपको बताऊंगा। पाइथन को मैं इतना पीछे लेके क्यों चलता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। बट अगर सपोज 10 कॉल्स आपके पास आए इंटरव्यू के 1 साल में, ठीक है, उसमें से लिख के ले लो 8 होंगे वो इन तीनों पे बेसिस होंगे, ये तीनों काम आएगी उस कंपनी में। 2 ऐसे होंगे जो कोर पाइथन में काम करते होंगे, वो फिर मशीन लर्निंग टाइप जो होती है, जो सॉल्यूशंस करती है, AI MI, जो AI ML मॉडल्स के सॉल्यूशन करती है क्लाइंट्स के, वो कंपनियां पाइथन पे ही काम करती है, ठीक है। वो फिर डेटा एनालिसिस तो शायद ही करेगी, वो फिर प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाना ये सब करेगी, ठीक है ना। तो समझ गए ना आपको, ये हिसाब से चलना है, ठीक है। गोल्डन रूल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मैंने। मास्टर एसक्यूएल एंड एक्सेल, these two skills open 80% of entry level opportunities, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको लगेगा था भाग क्यों रहा है, बट मैं उस पार्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया, ऐसे ऐसे चलेंगे अपन। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक ही चीज़ को लेके बैठ जाऊंगा। जो काम की नहीं है उसको लेके बैठ जाऊंगा, जो काम की है उसको भी लेके बैठ जाऊंगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो गाइज अब देख लेते हैं कोर टूल्स टू लर्न। जब हमारे कोर टूल देख लेते हैं, हमको क्या क्या है हमारे कोर टूल, ठीक है, कोर टूल्स ठीक है। एक्सेल, तो भाई एक्सेल किस लिए काम आएगी भाई, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, क्विक एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज होती है VBA स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे, टॉपिक्स में देखेंगे भाई एक्सेल में क्या क्या पढ़ना है, मतलब एसक्यूएल में क्या क्या पढ़ना है, पावर बीआई में क्या क्या पढ़ना है, पाइथन में क्या क्या पढ़ना है, अगले सेक्शन में देखेंगे हम। उसके साथ उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा VBA स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ठीक है, तो आ जाते हैं एसक्यूएल क्यों काम आता है, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। पावर बीआई
पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने के लिए काम आता है, ये सबको पता है, बट पावर बीआई बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये। ठीक है, अब ये क्यों काम आती है, इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर कौन सी टॉपिक मतलब कौन सा पार्ट पावर बीआई का इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे देखेंगे। पाइथन किस लिए काम आता है? एडवांस एनालिटिक्स के लिए काम आता है और ऑटोमेट करने के लिए भी काम आता है। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को एक्सेल पढ़नी है, एक्सेल एसक्यूएल पढ़नी है, पावर बीआई पढ़नी है, पाइथन पढ़नी है। एक्चुअली इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, अगर आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ोगे ना, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ चीज कंप्लीट हुई है, कुछ चलो यार, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने एक्सेल और एसक्यूएल तो कंप्लीट कर लिया, अब हल्का हल्का ध्यान उस पर देना है, अब मुझे पावर बीआई पे पूरा ध्यान देना है और हल्का हल्का इन पे देना है। ठीक है, ये होने के बाद चलो अब सिर्फ पाइथन ही बची है, बाकी तीन तो मैंने कर लिए। ऐसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको एक एक चीज चूज करनी पड़ेगी। आप हाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हो कि एक्सेल और एसक्यूएल को कंबाइन करके साथ में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा करना है आप लोगों को, ऑर्डर ये रखना है, एक्सेल, एसक्यूएल, उसके बाद पावर बीआई और फिर पाइथन है ये। ठीक है, चलते हैं अगली बार अगली शीट पे। ओके, तो एक्सेल में अपन को क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स मास्टर कौन कौन से करने हैं। ठीक है ना, देखो ये डुप्लीकेट को रिमूव करना मैनुअली देखना है, एक बार मैनुअली सीखना है। हैंडल ब्लैंक्स को हैंडल करना अपन को देखना है। स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर अपन को किसी डेटा को कैसे लेके आना है, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है ना, मैसी डेटा है उसको अपन को कैसे एनालाइज करना है, ये अपन को एक बार तो करना है मैनुअली। ठीक है ना, अब मैं एक एक चीज को बता देता हूँ। डुप्लीकेट को रिमूव करना पता है आपको, ब्लैंक्स को हैंडल करना पता है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे पावर बीआई है, पावर बीआई टेबल समझता है। ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए कॉलम हेडर्स, यहाँ पे होनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है ना, कॉलम हेडर, वैल्यूज 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 वैल्यूज। ठीक है, अब एक्चुअली अगर यहाँ पे कॉलम हेडर हुआ और यहाँ पे वैल्यूज हुई तो भी चलेगा, ट्रांसपोज कर सकते हैं अपन पावर बीआई में। ठीक है ना, बट होना तो टेबल फॉर्मेट में ही ना, होना तो टेबल फॉर्मेट में ही, होना तो टेबल फॉर्मेट में ही चाहिए ना। बस वो वाली बात है, अगर कोई उल्टा सीधा डेटा है, कोई वैल्यू कहाँ पे कोई वैल्यू कहाँ पे है, तो अपन वीबीए स्क्रिप्टिंग की मदद से उसको रिमूव कर देंगे, डुप्लीकेट्स को ब्लैंक्स को हैंडल कर लेंगे, फॉर्मेट में भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, एनालाइज तो फिर अपन पिवट टेबल से या फिर जो एक्सेल में चार्ट्स होते हैं उससे कर सकते हैं, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है आजकल। एनालाइज वाला पार्ट एक्सेल में इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म्स में होता है वो, अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। पहले अपन को एक्सेल मतलब वीबीए स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना है, ऑटोमेशन पे ध्यान देना है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको जॉब्स की। एक्सेल क्यों काम आ रहा है, करना डुप्लीकेट हटाना मैनिपुलेशन वैनिपुलेशन सही है, बट करना वीबीए स्क्रिप्टिंग की मदद से ऑटोमेशन से ही है। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, सपोज मेरे को एक डेटा को डुप्लीकेट हटाने हैं, ये तीनों काम करने हैं। ठीक है, ये काम करने में किसी इंसान को मैनुअली 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। ठीक है, मैनुअली समझ लिया, मैनुअली करके देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब उसकी बनाओ स्क्रिप्ट, चैट जीपीटी यूज करो, क्लॉड यूज करो, कुछ भी करो, दिमाग लगाओ, स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट बनाने के बाद उसको एक बटन होता है मैक्रो, उसके अंदर ही होता है एक्सेल में, डेवलपर्स टू वो ओपन करना पड़ता है अपन को, इनेबल करना पड़ता है, उसके अंदर आता है। स्क्रिप्ट को अटैच कर दिया वीबीए से। अब इंसान क्या करेगा, जो एम्प्लॉय अगले दिन ऑफिस गया, 2 घंटे का मैनुअल वर्क जो रिपीटेटिव वर्क था उसकी बजाय वो क्या करेगा, इस बटन को क्लिक कर देगा, तो ये सारा 2 घंटे का काम एक क्लिक पे हो गया। अपन को क्या करना है, सिर्फ वैलिडेट करना है कि हाँ भाई वो काम सही हुआ है या नहीं, उसमें 2 मिनट लगेंगे हार्डली। ठीक है, तो इन एम्प्लॉयज की वैल्यू होगी, तो एक्सेल को अपन को इसमें काम में लेना है। ठीक है, उसके बाद पिवट टेबल, पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ फंक्शंस पे। अपन को भाई फंक्शन याद करने पड़ेंगे, ये कॉन्केटिनेट है, ये लेफ्ट राइट, ये टेक्स्ट वगैरह याद करने पड़ेंगे अपन को फंक्शन। ठीक है, ये आने चाहिए, ये आने चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है। जैसे सपोज एक मंथ है और एक ईयर का है कॉलम। ठीक है, अपन को यहाँ पे मंथ ईयर चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मंथ 1 जनवरी मंथ 2025 का है और पहला ही मंथ 2026 का है। ठीक है, तो अपन को एक चाहिए कि भाई जैन 2025 ऐसा करके वैल्यू आ जाए, तो कॉन्केटिनेट, ये कॉन्केटिनेट की मदद करेगी, मदद हेल्प लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपन को फंक्शन काम में लेने पड़ेंगे। अब आ जाओ भाई इन दोनों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स मैच, इस पे टूट पड़ना, ये तो मतलब खतरनाक ही है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर उसके बाद वी लुकअप देख लेना, पर ये सीखने के बाद वी लुकअप का इतना काम पड़ेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे, इफ के साथ इंडेक्स मैच, सम इफ के साथ इंडेक्स मैच, काउंट इफ के साथ ये ये जो चीजें है ना, इसके अंदर वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, इन सब फॉर्मूलों के अंदर कंडीशंस लगाना सीखना पड़ेगा आपको, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। चैट जीपीटी को बोलना, क्वेश्चन देगा, मैं भी करवाऊंगा प्रैक्टिस, आगे वाले जो अपने कोर्स है मैं भी करवाऊंगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो इफ के साथ ये सब यूज करना, सम इफ के साथ इंडेक्स मैच यूज करना, काउंट इफ, ये सब है ना। और जो पिवट टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया, चार्ट्स एंड पावर क्वेरी ये भी सीखेंगे, है ना, ये भी सीखेंगे अपन। पावर क्वेरी ऑटोमेशन जो है, मैंने आपको वीबीए स्क्रिप्टिंग के बारे में जो बताया, वो पावर क्वेरी भी कर सकता है, बट जो वीबीए कर सकता है वो पावर क्वेरी नहीं कर सकता। ये मन मर्जी कर सकता है, मन मर्जी करवा सकते हो आप, मन मर्जी करवा सकते हो, जो आप सोच सकते हो ना वो आप करवा सकते हो वीबीए स्क्रिप्टिंग के द्वारा, ठीक है। तो चार्ट्स तो देखो अब आजकल पावर बीआई आ गया है, डायनेमिक है सब कुछ, फिर भी कभी बनाना पड़ जाए, छोटा मोटा कुछ बताना पड़ जाए, दिखाना पड़ जाए, तो इसके बारे में भी अपन पढ़ लेंगे, आप लोगों को पढ़ना है। तो वेटेज में आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा वीबीए स्क्रिप्टिंग और डेटा क्लीनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लुकअप फॉर्मूलाज, और लुकअप फॉर्मूलाज के अंदर कंडीशंस, पिवट टेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वीबीए स्क्रिप्टिंग तो है ही है, और पिवट टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, एसक्यूएल के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। एसक्यूएल के अंदर देखो, सबसे पहले फाउंडेशन पे ध्यान देना है, भाई सेलेक्ट क्या करता है, वेयर क्या करता है, ऑर्डर बाय क्या करता है, बेसिक फिल्ट्रेशन क्या होती है बेटा, बेसिक फिल्टरिंग क्या होती है, ये अपने एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, ग्रुप बाय कब काम में लेना है, हैविंग कब काम में लेना है, ज्वाइंस क्या होते हैं, कौन सा ज्वाइन कब काम में लेना है, सब क्वेरी क्या होती है, केस स्टेटमेंट क्या होते हैं। फिर आ जाओ एडवांस पे, ठीक है। फिर एडवांस के अंदर सीटी क्या होता है, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है, विंडो फंक्शन क्या होते हैं, कौन सा विंडो फंक्शन कब काम में लेना है, ठीक है। डेट एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाएगा, सपोज आपको सीधा ही एक मैडम बैठी है इंटरव्यू लेने के लिए, या एक सर बैठे हैं, वो आपको बोल देंगे सीधा कि भाई डेटा के अंदर नल है, अब बता कैसे हैंडल करेगा, सीधा ही पूछ लेगा वो। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए अपन को रेडी रहना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे देगा आप लोगों को वो, ठीक है, कि भाई सॉल्व कर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, उसके बाद आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके बाद ये वाली चीज़ प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं क्या, पावर बीआई। ओके, पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा इंपोर्ट, मतलब डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया डेटा, ये आ गया मॉडलिंग, एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, चौथा, पांचवा, ऐसे 21 सोर्स फर्स्ट कंपनी में मैंने कनेक्ट किए थे, उसके बाद अभी 36 सोर्स है दूसरी कंपनी में। सटीक रिलेशनशिप बनाना, सटीक रिलेशनशिप बनाना, ये होता है डेटा मॉडलिंग। कैसे एक दूसरी टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर रिलेशनशिप गलत हुआ, पहली बात तो वो बनेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी वहाँ पे, एम्बिग्यूटी एरर आ जाएगी, या फिर कोई ना कोई एरर आ जाएगी, स्टेब्लिश ही नहीं होगा। बट सपोज स्टेब्लिश कर भी लिया बट वो सही नहीं है, तो तुम्हारा क्या है कि जो पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है ना, वो वैल्यू जो है वो गलत देगा, या फिर थोड़ी ऊपर नीचे देगा। आप एक्सेल में जाओगे, सेम फिल्टर लगाओगे, वैल्यू चेक करोगे, अरे यार यहाँ पर तो 2 लाख दिखा रहा है, यहाँ पे 1,80,000 क्यों दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है डेक्स, डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं 100% पावर बीआई का देखूं, तो ये दोनों मिलके ही 60% इंपॉर्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम इंटेल, ये दोनों सही है ना, उसके बाद तो टाइम इंटेलिजेंस भी हो जाएगा, विजुअल तो बनेंगे ही, ये दोनों अच्छे होंगे तभी तो विजुअल, विजुअल तो अच्छा बना दोगे, चलो अगर वैल्यू ही करेक्ट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो विजुअल क्या काम के, ठीक है ना। तो 60% तो ये हो गए, उसके बाद 20% ये कहलाई। अब ये सही होगा तो ये भी हो जाएगा, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद ये 20% इन दोनों को मान लो आप, मानना है तो, ठीक है। विजुअल प्रैक्टिस आप लोगों को पता है, पब्लिशिंग क्या होती है, देखो पब्लिश कर दिया आपने सर्वर पे, पावर बीआई डैशबोर्ड को पब्लिश, यहाँ पे बटन आता है पब्लिश का, आपने सिंपली कर दिया। अब पब्लिश करने का मेन मकसद क्या है, आप शेयर कर सकते हो उस डैशबोर्ड को, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज आपके कंपनी के 5 मैनेजर है, अभी 4 ही लेते हैं, सपोज 4 मैनेजर है,
इस या फिर की पर्सन्स है। अब इससे रिलेटेड डेटा इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना, इससे रिलेटेड डेटा इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना, इससे रिलेटेड बाकियों को नहीं दिखाना। तो लगाते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। तो ये सब भी इसी में आता है, ये सब भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अब ये अपन को जो रिफ्रेश करना, इसके लिए गेटवे बनाना पड़ता है, ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे, ये सब आता है इसके अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट जब ये ही दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो वैल्यू ही सही नहीं आएगी, तो फिर इसकी क्या बुंगली बनाओगे, ये तो कुछ काम का ही नहीं बचा। वैल्यूज तो सही आनी चाहिए ना, ठीक है। अब चलते हैं अपन पाइथन पे, देख लेते हैं आगे। तो पाइथन के अंदर अपन को बेसिक्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर वेरिएबल, लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी नॉलेज देने के बाद पेंडास पे आ जाएंगे कि भाई डेटा फ्रेम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नमपाई पे आ जाएंगे, भाई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करना, एरे को हैंडल करना, ठीक है। उसके बाद डेटा क्लीनिंग सीखनी पड़ेगी आप लोगों को, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं तो सिखाऊंगा ही कि भाई मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे भरना है, डुप्लीकेट्स को कैसे हटाना है, आउटलायर्स का कैसे ख्याल रखना है। आउटलायर्स क्या होते हैं, सपोज अपन ने एक घर पे पार्टी रखी जिसमें से 10 से 20 साल के बच्चे या फिर जो भी बोल लो आपने इनवाइट किया, पर मैंने 60 में 60 साल का साथ के अंदर एक बुढ़ा भी आ गया, ठीक है ना, मतलब इनके साथ में नहीं इनवाइट हो गया, तो ये आउटलायर है, ठीक है ना। कि भाई 20 से 30 सॉरी 10 से 20 मतलब 22 तक का सहन हो जाएगा, 25 तक का सहन हो जाएगा, जो 60 साल का अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या है, आउटलायर है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, तुम वो थोड़ी बताओ भी वो, ओके। उसके बाद विजुलाइज, फिर आ गया हमारा ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रुप बाय पिवट टेबल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, 2-3 चीज़ें नहीं होती है, बहुत होती है, ठीक है। तो इसका भी इतना ही नाम लेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजेशन तो अपन कर ही सकते हैं, C1 वगैरह से, मैट प्लॉटलिब वगैरह, ये आपको पता ही है, इससे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, करना सीखना है अपन को, ठीक है ना। ये चीज़ें कवर करनी है अपन को, ये यहाँ तक चीज़ें कवर करनी है। ऑटोमेशन एक्चुअली क्या हो गया है आजकल, मतलब डेटा एनालिस्ट से एक्सपेक्ट करने लगी है कंपनियां कि इसको ऑटोमेशन भी आना चाहिए यार, ठीक है। तो ऑटोमेशन दो तरीके के हैं, अगर एक्सेल पे वर्क है तो VBA, ठीक है, या फिर पावर क्वेरी, मैं तो इसको प्रीफर करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर पाइथन बेस्ड है तो पाइथन बेस्ड ऑटोमेशन, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा आगे, मेरे चैनल पे डालूंगा मैं, कि एक ऐसा पाइथन कोड, VS कोड के अंदर ऐसी पाइथन स्क्रिप्ट जो कि पावर BI सर्वर को ओपन करे, पहले क्रोम को ओपन करेगी, फिर पावर BI सर्वर को ओपन करेगी, यहाँ पे अपने आप फिल्टर लगेंगे और स्क्रीनशॉट आएगा। सपोज अपन को मोहित, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम है, एक एम्प्लॉय सेलेक्ट हुआ, उसके रिलेटेड डेटा का स्क्रीनशॉट आया, एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सेव हो गया, ऐसे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जितने भी समझ लो 100 एम्प्लॉयज़ है, 100 स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट चलेगी, क्रोम के अंदर ही व्हाट्सअप ओपन होगा, व्हाट्सअप ओपन होने के बाद उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे अपने आप टाइप होगा, उस पर क्लिक होगा, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का साइन होता है वो ओपन होगा, फ़ोटो सेलेक्ट होगी, उसी एम्प्लॉय की फ़ोटो सेलेक्ट होगी जो कि इस फोल्डर के अंदर उससे रिलेटेड है, वो अपने आप उसको सेंड हो जाएगी, ऐसे के ऐसे 100 के 100 एम्प्लॉयज़ को सेंड हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, मैं मतलब आपको पढ़ा दूंगा, ये प्रोजेक्ट आप सीख लोगे तो ऑटोमेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उससे फिर खेल लेना, फिर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस पर बेच दिए होंगे लगभग सारे। चलो पोर्टफोलियो पावर अप कर लेते हैं। अब पोर्टफोलियो पावर अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो अगर कोई भी एक रेज्यूमे देखता है इंसान, ठीक है ना, वो 10 सेकंड तो सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड आपके सर्टिफिकेट्स पे ध्यान दे देगा, बाकी तो आपके प्रोजेक्ट्स पे ही ध्यान देगा कि भाई वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, वो दमदार है या नहीं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट क्या करते हैं, जैसे मैं वही रोड पे जा के चिल्लाऊं कि मेरे को पाइथन आती है, मेरे को पावर BI आता है, मेरे को सब आता है, ठीक है ना, MySQL आती है, ठीक है, मेरे को एक्सेल आता है, मास्टर हूँ मैं उसका, कोई नहीं मानेगा। मैं लैपटॉप लेके तो घूम नहीं सकता कि भाई मुझे देख मैं मास्टर हूँ पावर BI में डेक्सिंग का, ठीक है ना।
एक्सेल के फॉर्मूलों का, तो करके ये देख, मैं तो करके दिखा रहा हूँ, ये देख करके दिखा रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक प्रमाण मिल जाता है सर्टिफिकेट से। क्या होता है कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट है, इसने इसका डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है, तो इसको ये टूल्स आते होंगे। ठीक है, अब आते हैं या नहीं, कितने आते हैं, ईमानदारी से किया है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? प्रोजेक्ट उसने कैसे बनाए, कितनी मेहनत की है, या फिर लाइव इंटरव्यू पे जब वो परफॉर्म करेगा उससे पता चलेगा। ठीक है ना? तो भाई जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेज्यूमे में डालो प्रोजेक्ट, छोटा सा सेक्शन रख लो एक सर्टिफिकेशंस का, बाकी बड़ा सेक्शन प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप कहीं जॉब करते हो, डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट ही कर रहे थे, तो अपने आपने वहाँ पे क्या क्या किया वो समझाओ। बे भाई मैं ये करता था, ये करता था, ये करता था, ये करता था, और ये मैंने सर्टिफिकेट किए हुए हैं। ठीक है ना? 3 से 5, मैं तो बोलता हूँ आप 3 ही बना लो तगड़े। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से बनाने हैं अपन को। ठीक है ना? सब बताऊंगा, कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो प्रोजेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? सेल्स एनालिसिस सबसे बड़ी चीज है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा बचाना है सबको। हर कंपनी को अल्टीमेटली एनालिसिस चाहिए कि भाई प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, एनालिसिस कर करके, डिसीजन मेकिंग कर करके, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग कर करके बस मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले अपन को 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं एनालिसिस पे बनाने, सेल्स एनालिसिस पे। उसके बाद ई कॉमर्स फनल, देखो ई कॉमर्स में देखो, जैसे सपोज कोई लैंडिंग पेज है, ठीक है, अब लैंडिंग पेज पे एक प्रोडक्ट देखा, उसको कार्ट में डाला और यहीं से वो चला गया, उसने एग्जिट कर दिया, या फिर कुछ दिन बाद आया उस कार्ट से उसको निकाल दिया। तो इन चीज़ों को एनालाइज करना कि भाई लैंडिंग, कोई लैंडिंग पेज से ही चला गया, कार्ट में भी नहीं डाला, किसी ने कार्ट डालते पेमेंट से, पेमेंट गेटवे के तरफ, मतलब वहां तक आके वापस चला गया, या फिर किसी ने परचेज कर लिया। तो इन चीज़ों का एनालाइज करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बनाना इस पे, 2 इस पे, एक इस पे। ठीक है, कॉपी किया, रेज्यूमे में डाल दिया या लिंक्डइन पे डाल दिया। ठीक है, नहीं तो सबसे बेस्ट है गिटहब पे डालो, गिटहब के लिंक को रेज्यूमे में डालो, लिंक्डइन पे डालो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? देखो, अगर आप फ्रेशर हो, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको आराम से समझाऊंगा। अगर आप फ्रेशर हो तो भाई जी, तो भैया एक पेज का बहुत है। ठीक है, एक पेज का बहुत है, जिसके अंदर छोटा सा सेक्शन होना चाहिए सर्टिफिकेशंस का। ठीक है, और बाकी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो, एक पेज बहुत है। अगर एक्सपीरियंस है आपके अंदर, तो देखो बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ये रोड मैप भी नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियो भी नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है। 0 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, या 3 साल का भी है, तो मैक्सिमम 2 पेज, 2 पेज के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट फोकस होना चाहिए, जैसे कि मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, प्रोजेक्ट फोकस, प्रोजेक्ट फोकस। ठीक है, पॉइंट में होनी चाहिए सारी चीज़ें, ताकि एक पॉइंट पढ़ा, एक ये बुलेट पॉइंट पढ़ लिया, समझ में आ गया, ओके ये पढ़ा। अगर पैराग्राफ लिखोगे, देखो सबको बोरिंग लगता है, सीधी बात है यार। फॉर्मेट क्लीन होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट्स अच्छे लेना, उल्टे सीधे ऐसे बाकी टेढ़े फॉन्ट्स लोगे पढ़ने में नहीं आएंगे। स्पेसिंग बढ़िया होनी चाहिए, क्लियर, और जो बढ़िया चीज़ है, क्लटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब ऐसे बिचबिचा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे 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 समझ में नहीं आ रहा, सब एक ही जगह ठूस दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लटर, मतलब। ठीक है, और हाँ, जो की पॉइंट्स है वो बोल्ड में होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर किसी वर्ड को बोल्ड कर रहे हो, हर किसी वर्ड को आए किसी वर्ड को बोल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं, सच में वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब जैसे सपोज माई एसक्यूएल को आपने बोल्ड कर दिया पहले सेक्शन में, मतलब या पहले लाइन में, पहला एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने माई एसक्यूएल काम में लिया, उसको बोल्ड कर दिया। अब दूसरे में उसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे में अगर कोई नई स्किल आ गई है तो उसको बोल्ड करो। ठीक है, बोल्ड बोल्ड करो तो खुद बोल्ड हो जाओगे। ओके, तो अगर देखो सब उसके अंदर फिगर्स होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख रोज का डेटा एनालिसिस कर दिया। 5 लाख रोज, 10 लाख तो शायद होती भी नहीं है, 7 लाख रोज, मतलब ऐसे एक्सेल की बात कर रहा हूँ, 10 लाख नहीं होती शायद, 6-7 लाख में लिमिट होती है उसकी। मतलब फिगर्स लिखो, कुल मिला के फिगर्स लिखो। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर अपन, तो देखो एक्शन वर्ब के बारे में बात करो कि भाई आपने क्या एक्शन किया, वही फिगर विगर हो गया, ये सब। ठीक है, उसके बाद टूल्स कौन से काम में लिए आपने, एसक्यूएल, पावर बीआई, ये सब काम में लिए। फिर डेटा सेट के बारे में बात करो, फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट इम्पैक्ट
इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर आपने सेल्स का डेटा एनालिसिस किया है तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये सब, पहले आपने कंक्लूजन्स बताए, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा ज्ञान दिया, अगर ये सब कुछ ऐसा होता तो सेल्स 18% से इंक्रीज हो सकती थी या 20% से इंक्रीज हो सकती थी। ठीक है ना, ऐसा दो। अगर आप किसी जॉब कर रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं जॉब कर रहे थे, के डेटा पे काम किया है और सेल्स को 8% से इंक्रीज करके दिखाया है या 10% से इंक्रीज करके दिखाया है, ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले पे। देखो सबसे पहले देखो गलतियां, ये सारे काम नहीं करने हैं। 100 बात की एक बात, क्या क्या नहीं करना है। फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है कि सीकिंग अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज माय स्किल्स और ये सब ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगानी है, जगह घेरती है और नहीं लगानी चाहिए प्रोफाइल फ़ोटो, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए सेपरेट पेज तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, 2 पेज के अंदर अंदर मैक्सिमम रैपअप करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना एक में करना है, ठीक है। हल्का छोटा सा सेक्शन सर्टिफिकेट्स के लिए दिया, बड़े सेक्शन में प्रोजेक्ट्स और अपने जो तीर मारे हैं उनके बारे में बताना है। और ये पर्सनल डिटेल ज़्यादा नहीं देनी है कि पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम ये है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, ये सब इरेलेवेंट अपन को नहीं देना है, ठीक है। इतना तो खैर आप लोग समझदार होते ही हो, ठीक है ना। ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन, गिटहब, इन बस ये चारों भी दे सकते हो या इनमें से कोई चूज कर लो कौन कौन सा दे। वैसे ईमेल देना चाहिए, फ़ोन नंबर भी देना चाहिए, लिंक्डइन, ये चारों डालना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, Naukri.com बैटल प्लान। अब देखो सबसे पहले तो उस Naukri.com की जो प्रोफाइल है ना उसको 100% करके रखो। दूसरा काम ये है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो। एक्सेल आता है तो एक्सेल, एसक्यूएल आता है तो एसक्यूएल, पावर बीआई आता है तो पावर बीआई। लॉन्ग लपेट नहीं करनी है, जैसे मतलब ऐसे सेंटेंस टाइप लिखते हैं ना, वो सेंटेंस टाइप नहीं लिखना है जिसमें 2-3 वर्ड होते हैं, ऐसा सेंटेंस टाइप नहीं लिखना है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपने कीवर्ड्स लिख दो टूल्स के, कि भाई डेटा एनालिसिस आती है मुझे, मुझे पावर बीआई आती है, मुझे डेक्स आता है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, ठीक है। ऐसे बढ़िया बढ़िया 6-7 कीवर्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना टूल्स के नाम ही ज़्यादा लिखने चाहिए, ठीक है ना। नमपाई लिख सकते हो, पेंडास लिख सकते हो, पाइथन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ आपने पहले एक्सेल से स्टार्ट किया, ठीक है, एक्सेल, उसके बाद एसक्यूएल, ठीक है, फिर पाइथन। तो पाइथन के आगे आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर नमपाई पेंडा भी लिख सकते हो, वरना पाइथन है तो भी चलेगा, ठीक है। पावर बीआई, पावर बीआई के बाद आप ब्रैकेट में डेक्स लिख सकते हो, रोल लेवल सिक्योरिटी लिख सकते हो, या फिर अगर पावर बीआई लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सेल लिखा, ठीक है, फिर वीबीए स्क्रिप्टिंग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पावर बीआई लिखा, फिर कॉमा लगा के डेक्स और आरएलएस लिख लिया। उसके बाद अपने आपने पाइथन लिखा, उसके बाद नमपाई पेंडास लिख लिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो अगर सिंपल सिंपल लिखोगे, एक्सेल आता है, अब एक्सेल में क्या क्या आता है वो जाने दो, ठीक है, वो अपना समझेगा उसको। माइनर डिस्क्रिप्शन में नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है उसको, नीचे स्किल्स में लिख लेना, सब चीज़ों को ऐड कर लेना, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सीधा टूल्स के नाम लिखे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, डेटा एनालिसिस या डैशबोर्ड, ऐसे ऐसे। जो मैंने पहले जो बातें बताई कि आप ब्रैकेट में लगा के पावर बीआई अगर लिखा है आपने, ब्रैकेट में डेक्स कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ों की मतलब कुछ लोगों की क्या कीड़ा होता है, वो मतलब घुसाना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो उनके लिए मैंने वो ऑप्शन बताए हैं। वरना बेस्ट प्रैक्टिस ये है। और जिनको नहीं 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 मेरे को तो ये भी लिखूंगा, मैं तो वो भी लिखूंगा, तो उस फॉर्मेट में लिखना जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। ठीक है भाई, रिफ्रेश। आज देखो कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है 9 बजे। 9 बजे उठते ही मुंह नहीं धोना है, मुंह धोने से पहले Naukri.com खोलना है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक डॉट लगाना है, उसको बैक स्पेस दबा के डिलीट करना है, सेव करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अपडेटेड टुडे, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे करना है, ठीक है। देखो एचआर सुबह उठेगी, हिलती डुलती जाएगी ऑफिस में, फिर 10 बजे कॉफ़ी वॉफ़ी पिएगी, सैंडविच खाएगी, 11 बजे काम स्टार्ट करेगी। तो आप क्या करना है, 9 से 10 के बीच में ये काम कर देना है, ताकि ऊपर उठे, वो सर्च करे डेटा एनालिस्ट चाहिए हमको, तो आपकी ऊपर आ जाए प्रोफाइल, यहाँ भाई आज ही चेंज हुआ है, इसने आज ही कुछ नया तीर मारा है और उसको अपडेट किया है। तो हल्का सा चेंज सुबह करना है, ठीक है।
रोज आपकी श्रद्धा के हिसाब से करना है। हाँ, अब देखो, जो फिल्टर्स लगाने हैं ना, सीधा लगाना है डेटा एनालिस्ट कॉमा या पावर बीआई डेवलपर, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस, और सर्च कर लो। ये लोकेशन के चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि अभी मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन है। अभी अपन को चाहिए जॉब भाई, अभी फरमाइशें करने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्या बनना है, कितने साल का एक्सपीरियंस वाला है, वो सर्च किया और अप्लाई करना स्टार्ट धमाधम। ठीक है ना। और भाई जिनको जो अच्छी पोजीशन पे है अभी, थोड़े से मतलब ऐसी फरमाइश कर सकते हैं, तो फिर आप लगा सकते हो फिल्टर। जिसको भाई जो अभी साउथ में है, ठीक है, और उसको नॉर्थ आना है, या जो नॉर्थ में है उसको साउथ जाना है, ऐसे, तो आप लोकेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, 4 स्टेप्स है इसके। इसको क्या है यार, मैं आपको बताऊंगा, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो आप खुद ही कर लेना ये तो। ठीक है, अब आगे अपने मेन इंपॉर्टेंट समरी पे। देखो 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 देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब आएगा मजा। देखो, 1 मंथ से लेके 2 मंथ के बीच में आपको करना है काम, मास्टर करना है एसक्यूएल को। मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ ना एसक्यूएल, भाई प्लीज मजाक मत उड़ाना कमेंट्स में यार, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे है मेरा, है ना। तो देखो, एसक्यूएल और एक्सेल को मास्टर करना है। अब भाई देखो, सबका स्केड्यूल अलग होता है, सबकी स्पीड अलग होती है, सबकी पेस अलग होती है, सबका कंसंट्रेशन पावर अलग होता है, लेवल अलग होता है। तो 2 से 3 आप 3 महीने तक इसको पुश कर सकते हो। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, मास्टर करना है एक्सेल को और एसक्यूएल को। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 महीने के अंदर आपको एडवांस एक्सेल और पावर बीआई को मास्टर करना है। ठीक है, तो लगभग लगभग 1 से 4 महीने के अंदर आपके ये दोनों मास्टर हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा, पांचवा या छठा महीना, ठीक है, 2 महीने आप ले लो भले इसके अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाना, कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं, पाइथन के बेसिक्स भी पढ़ने हैं उनको, लगभग बेसिक नहीं, बेसिक से अब काम चलना नहीं होगा, अब बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको 2-3 महीने तो चाहिएंगे, 2 महीने तो चाहिएंगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा आपको, बिल्कुल बनवाऊंगा, आपको भी बनवाने बनाने हैं। ठीक है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से 15-20 जितने भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, आपको करनी है। ठीक है, लिंक्डइन पे भी आपको रीच आउट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के मुद्दे वाली बात यह है कि आपको 1 से लेके 4 महीने के अंदर क्या क्या मास्टर करना है, एक्सेल, एसक्यूएल का बेसिक, एसक्यूएल का एडवांस और पावर बीआई। ठीक है, 4 महीने बहुत होते हैं यार। अगर आपने ये काम 2 महीने में ही कर लिया, तो आप सीधा तीसरे चौथे महीने से पाइथन और अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी अपनी स्पीड है। ठीक है, अपनी अपनी स्पीड है। तो कुल मिला के क्या हुआ, इन दोनों को आपको करना है 1 से 3 या 1 से 4, 1 से 3 या फिर 1 से 4 महीनों के अंदर इसको आपको करना है। ठीक है, उसको भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 महीने ये ले लो और 2 महीने ये ले लो। अगर कोई फास्ट है पर पूरा डेडिकेशन है, तो 2 महीने ये, 1 महीना ये, 2 महीने ये, 5 से 7 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में जॉब होगी, अगर आप ये ईमानदारी से करते हो तो। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा मेरी जर्नी पे होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा मैंने अपने 6 साल कैसे वेस्ट किए या प्रोडक्टिव थे, वो आप डिसाइड करना। मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, फिर मैंने क्या किया, अगर नहीं की तो 6 साल क्या किया, 6 साल भाई मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने कहाँ से कोर्स किया, कैसे मेरी फर्स्ट जॉब लगी। ठीक है, उसके बाद स्विच कैसे मारा मैंने, कितने परसेंट बचका बोला, मतलब कितने परसेंट हाइट बोली, ये सब मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, शुरू से। उसके बाद अपने कोर्स वाले वीडियो स्टार्ट होने लग जाएंगे। सबसे पहला वीडियो होगा एसक्यूएल के 50 क्वेश्चनों से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट, जो जो भी कंसेप्ट यूज आ रहे हैं उस कंसेप्ट को हाथों हाथ उसी क्वेश्चन के दौरान ही समझ लिया, खत्म। फिर दूसरा क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट आ रहे हैं, हाथों हाथ वहीं पे यहाँ पे क्वेरी लिखी और यहाँ पे कंसेप्ट समझ लिए। उसके बाद आएगा एसक्यूएल की थ्योरी का वीडियो, पूरी थ्योरी। उसका कारण यह है कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको थ्योरी की भी फुल नॉलेज हो जाएगी।
क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसकी भी नॉलेज हो जाएगी। फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर पहले थ्योरी पढ़ोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर वापस थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन में कोई थ्योरी काम आएगी तो समझ में नहीं आएगी भाई ये क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है ये तो आप वापस थ्योरी की तरफ भागोगे, फिर इसी में उलझे रह जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस आता है तगड़ा। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे पावर बीआई का प्रोजेक्ट करेंगे सीधा ही प्रोजेक्ट करेंगे, उसके अंदर ही डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर ही डेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ही पब्लिश करना पड़ेंगे, रो लेवल उसी के अंदर पढ़ेंगे, सब कुछ एक साथ में ही 2 या 3 प्रोजेक्ट करेंगे, थ्योरी खत्म। उसके बाद एक थ्योरी का वीडियो आएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, कंप्लीट होगा वो थ्योरी। ऐसे लॉन्ग मतलब ऐसे घास नहीं काटी होगी, बट हाँ सेम कंसेप्ट है, ये सब किया हुआ होगा, थ्योरी पढ़ी, परफेक्ट हो गई एकदम, 100% समझ में आ गया। उसके बाद फिर एसक्यूएल, उसके बाद नहीं एसक्यूएल का तो हो गया ना, उसके बाद सीधा हमारा पाइथन, और बीच बीच में एक्सेल आते रहेंगे। एक्सेल के बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाता रहूँगा। एक्सेल में भी ऐसे ही होगा, एक डेटा लिया, जो भी मेरे दिमाग में खुराफात आएगी, इंडेक्स मैच से उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, कभी वीबीए स्क्रिप्ट का बता दिया कि भाई ये स्क्रिप्टिंग लिखोगे तो ये काम अपन कर सकते हैं। ऐसे मतलब पूरा जान दे देंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप, पूरा एकदम मज़ा ही आ जाएगा। चलो तो मिलते हैं फिर। ओके गाइज, आई होप आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इस रोड मैप को फॉलो करने से आपकी जॉब लग जाएगी गारंटेड? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड मिसिंग है, ईमानदारी। अब मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ईमानदारी से फॉलो करने से इस रोड मैप को आपकी जॉब लग जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, लग जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स का ही वेट करना ज़रूरी है क्या ये सब करने में? इसका जवाब है नहीं। आप जिससे पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो, बट फॉलो यही करना। ठीक है, इसी रोड मैप को फॉलो करना, बस यही रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी बात, जो भाई मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक न्यूज़ है, ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो ट्यूटोरियल्स आएंगे वो इस रोड मैप पे ही बेस्ड होंगे, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग ही आएंगे। लाइक जो वेटेज होगा टॉपिक्स का, जो वेटेज होगा टूल्स का, कि कौन सा टूल कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस ट्यूटोरियल के अंदर भी उसी को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। समझ रहे हो? तो ईजी हो जाएगा फॉलो करना, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। रैंडम टॉपिक्स जो काम के टॉपिक्स नहीं है वो भी आप पढ़ रहे हो तो टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर अपन ज़्यादा टाइम और एनर्जी दे पाएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड वीडियो होगा वो मेरी जर्नी का होगा। लाइक मेरे 6 साल का करियर गैप था, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करता था, तो मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। ठीक है ना, तो उसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ट्यूटोरियल्स का वेट करना, रेगुलरली मैं ट्यूटोरियल्स डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।